Hello students, my name is Ayushi Yadav. I welcome you here in my Python series. So, this is going to be a second lecture of my Python series, but this is going to be a first lecture of this chapter. This is chapter number 13, class 8 CBSE, more on Python. सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने फर्स्ट लेक्चर भी डाला है तो आपके माइंड में ये तो आया होगा ये पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। तो इसका आंसर मैं देती हूँ इस लेक्चर में। तो पाइथन हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं जैसे ये एक हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश क्यों पढ़ते हैं ताकि हम लोग अपनी बातें सामने वालों को कन्वे कर सकें, राइट। हम लोग बता सकें फिर उसके बेसिस पे उसका डिसीजन सुन सकें या उसका क्या रिएक्शन होगा वो सुन सकें। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमें हेल्प करती है कंप्यूटर को एक्सप्लेन करने में। हम कंप्यूटर को एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या करवाना चाह रहे हैं कंप्यूटर से, उसके बेसिस पे हमें पाइथन मतलब हमारा कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसी और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं लाइक सी प्लस प्लस जावा, बट पाइथन एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेज बहुत ईजी है। और आप लोग इसे क्लास 8th में पढ़ रहे हो विच इज़ वेरी गुड। सीबीएसई ने बहुत अच्छा कदम उठाया है इसको छोटे क्लासेस में लाके, बिकॉज़ हम लोग के टाइम तो पाइथन मैंने कंप्यूटर्स 11th-12th में पाइथन पढ़ाई जाती थी बट मैंने नहीं ली थी। मैंने डायरेक्ट इंजीनियरिंग में कंप्यूटर पाइथन पढ़ी है, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू पीपल। सो नाउ वी कम टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, राइट। तो मैथ्स में जो वेरिएबल्स होते थे वो हम लोग एक्स सपोज करते थे, लेट एक्स बी ए नंबर, राइट। वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल्स हैं जो जैसे हम लोग रेक्टेंगल पढ़ते थे, रेक्टेंगल का एरिया निकालना पढ़ते थे, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ को ए मान लिया और बी को ब्रेथ मान लिया, तो इसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? एरिया विल बिकम ए इंटू बी, राइट। एरिया हमारी ए इंटू बी हो जाएगी, राइट। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी वेरिएबल्स लेते हैं जिनकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होगी, उसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या हम जो लेना चाह रहे हैं उस बेसिस पे ले सकते हैं। चलिए डेफिनेशन पढ़ते हैं। A variable is a named memory location that stores the data and whose value may change during program execution। यहाँ पे लिखा है ये एक named memory location that जो कि स्टोर करती है डेटा को। जैसे कि ये हमारी कंप्यूटर की मेमोरी है। अब जब हम लोग कुछ सेव करते हैं अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर में जब हम लोग कुछ सेव करते हैं तो कंप्यूटर अपनी मेमोरी में जाके सेव करता है। वो एक छोटी सी स्पेस बनाता है, उसके अंदर जाके वो डेटा को सेव कर लेता है, राइट। तो जो मेमोरी होती है उसको हम लोग एक नेम देते हैं, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, और उसके अंदर हम उस डेटा को सेव कर देते हैं, राइट। सपोज़ मैंने नेम दिया एक्स और उसके अंदर मैंने डेटा सेव कर दिया 10। जैसे मैं लेती हूँ एक्स इक्वल टू 10, तो क्या होगा, हमारा इंटरप्रेटर जो है इस वेरिएबल कोड को रन करेगा और क्या होगा, एक्स एक मेमोरी लोकेशन पे जिसकी वैल्यू 10 है वो जाके सेव हो जाएगा और उस मेमोरी लोकेशन का नाम हो जाएगा एक्स, ओके। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंशन डेफिनेशन में लिखा हुज वैल्यू में चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जिसकी वैल्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम चेंज हो सकती है। मान लीजिए मेरा आगे मन हुआ कि मैं एक्स की वैल्यू 20 कर दूँ, ठीक है। तो क्या होगा, प्रोग्राम में मैंने ये चीज़ लिखी और फिर क्या होगा, ये जाके मेमोरी लोकेशन पे एक्स को 20 बना देगा, ठीक है। तो उसकी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाती है। तो वेरिएबल क्या था, वेरिएबल की कोई प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं होती और उसकी वैल्यू चेंज भी हो जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम। और सेकेंडली वो एक मेमोरी
एलोकेशन है जो स्टोर करता है डेटा को। ओके, सो नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्लाइड। असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये इक्वल टू के साइन से हम दिखाते हैं। ठीक है, मैथ्स में आपने इक्वल टू पढ़ा होगा, बट यहाँ पे हम असाइनमेंट ऑपरेटर। वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। इस ऑपरेटर से हम किसी भी वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं। सपोज मैंने लिया x इज इक्वल टू 15 और x इज इक्वल टू 50, तो ये क्या करेगा? x में वैल्यू डाल देगा 50। ठीक है, ये वैल्यू असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 15, असाइन वैल्यू 15 टू अ वेरिएबल a। इसने क्या किया? वैल्यू असाइन कर दी 15 एक वेरिएबल a को। अच्छा, आप सोचेंगे इसको यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बोला जा रहा है, इक्वल टू ऑपरेटर क्यों नहीं बोला जा रहा है? इक्वल टू ऑपरेटर भी है पाइथन में, उसको आप आगे पढ़ोगे। अभी आप ये सोचो कि किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू डालनी है तो वो कैसे डालेंगे? वो असाइनमेंट ऑपरेटर से डालते हैं और उसको हम इक्वल टू सिंबल से लिखते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग चेन असाइनमेंट की। चेन असाइनमेंट क्या होता है? इन पाइथन वी कैन डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल इन सिंगल स्टेटमेंट बाय यूजिंग द चेन असाइनमेंट। हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं एक स्टेटमेंट में। ठीक है, जैसे कि var1 इक्वल टू var2 इक्वल टू var3 इक्वल टू var4 टिल var n। मैंने और वैल्यू वैल्यू सबकी वैल्यू सेम हो जाएगी। ठीक है, सपोज मैं दूसरा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे a, सॉरी दिस इज रॉन्ग, इट इज लुकिंग लाइक अ क्यू। सो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d इक्वल टू 4, तो इससे क्या हुआ? ए बी सी डी सारे एक साथ डिक्लेयर हो गए एज अ वेरिएबल और सबकी वैल्यू भी 4 असाइन हो गई। इससे एक ये फ़ायदा हुआ कि अब जैसे मैं लिखती यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 4 है, मुझे बहुत सारा पूरा डी तक ऐसे लिख के, तो बहुत सारी लाइन ऑफ कोड भी यूज़ होते हैं और वो बार बार 4 लिखने में हमें भी थोड़ा परेशानी होती है। तो उसके लिए हमने एक ऑपरेटर बना दिया जिसका चेन ऑपरेटर, जिसमें एक ही लाइन में हमने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए और उनकी वैल्यू दे दी। To write the variable name, so there are some specific rules to write variable name. So कुछ डिफाइंड रूल हैं जिनके जैसे मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं हमें वेरिएबल नेम को लिखने के लिए। कुछ हम कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं, बट कुछ सर्टेन रूल्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखते हुए वेरिएबल्स के नेम को लिखना होता है। तो पहला रूल है, स्टार्ट विद लेटर और अंडरस्कोर। A variable name must begin with an alphabetic character A to Z, small a to z or capital A to Z, or underscore. It cannot start with a number. वो एक नंबर से नहीं स्टार्ट हो सकता। मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं यहाँ पे। माई वेरिएबल, see over here there is an underscore sign. Okay, it is not seen over in this slide because some technical issue. Over here, internal, first underscore, then in between also there is underscore, then after that age. These are three valid variable names. Over here
I'm writing first variable, but over here I am writing a number which is wrong. The interpreter will give you error. Over here, 9 lives is written, but 9 is wrong. Why? Because we cannot write number in starting of a variable. Okay, I'm showing you with example on ID. If I take AY as 10 and try to print AY, this will give you number AY, number 10. If I write A underscore Y, this is also valid, is equals to 20. This is a second variable, and if I print it, this will also be right. Okay, but if I write A, sorry, 1A Y, this will give you error because in starting we cannot write number. Okay. Now moving to the second point. What the second point? Allowed character. Variable names can only contain alphanumeric characters like A to Z in capital small bold and number 0 to 9 and underscore. Special characters like at the rate, hashtag, dollar, modulo और spaces cannot be permitted. अब यहाँ पे बोला गया है कि हमें कैरेक्टर्स तो अलाउड हैं, नंबर भी अलाउड है, बट नंबर सिर्फ लास्ट में होने चाहिए, अंडरस्कोर भी अलाउड है, बट स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउड है। एट द रेट, डॉलर सिंबल, हैश टैग, मॉडुलो कुछ भी नहीं अलाउड, इवन स्पेस भी नहीं अलाउड है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। यूज़र नेम, इसके बीच में अंडरस्कोर है जो कि अलाउड है, अंडरस्कोर यहाँ पे भी है और काउंट भी है, और लास्ट में नंबर 2 है, तो लास्ट में नंबर आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लास्ट में, मिडल में, कहीं पे भी लिख सकते हो। यूज़र नेम के बीच में यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर की जगह पे डैश है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए गैप दे रखा है, ये भी रॉन्ग है, स्पेस नहीं अलाउड है। उसके बाद इस प्राइस के साथ डॉलर सिंबल दे रखा है, ये एक स्पेशल कैरेक्टर, इस ये भी नहीं अलाउड है। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ AY1 is equals to 15. If I try to print AY1, मैंने नंबर लास्ट में लिखा, ये प्रिंट हो गया, सॉरी 25 मैंने लिया था, ओके। तो यहाँ पे AY की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर मैं लेती हूँ AY डॉलर सिंबल इज इक्वल्स टू 30, ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ A स्पेस Y इज इक्वल्स टू 35, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्पेस भी नहीं अलाउड। अगर मैं लिखती हूँ A डैश Y इज इक्वल्स टू 40, ये भी गलत है क्योंकि डैश भी नहीं अलाउड है। नंबर लिख सकते हैं जो कि हम लास्ट में लिख सकते हैं, और कोई भी कैरेक्टर लिख सकते हैं, और अंडरस्कोर लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं लास्ट पॉइंट, लास्ट रूल पे। इसमें बोला गया नो पाइथन कीवर्ड रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन। कोई भी पाइथन कीवर्ड हम नहीं ले सकते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसा है कि जो पाइथन कीवर्ड्स हैं, जो पाइथन के कुछ वर्ड्स हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए लिखे गए हैं, उन्हें हम एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते हैं। जैसे कि इफ, एल्स, व्हाइल, फॉर, क्लास, डेफ, ट्रू, फॉल्स, नन कैन नॉट बी टेकन यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। ये सब जैसे आपने इफ विफ तो पढ़ा नहीं है, आपने प्रिंट पढ़ा है, तो प्रिंट जो है वो किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज हो रहा है, उसे हम एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। इफ जो है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है इफ का, इफ जो है एक स्टेटमेंट होता है जो कंडीशन चेक करता है, वो आप आगे पढ़ोगे। अगर इसको मैं एज अ वेरिएबल नेम लूँगी तो ये भी एक एरर देगा। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैं लेती हूँ इफ इज इक्वल्स टू 10, ये एरर है क्योंकि ये इफ जो है किसी और चीज़ के लिए स्पेसिफाई किया गया है पाइथन लैंग्वेज के अंदर, तो उसको आप एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, ओके। तो
अब मैं सम फीचर्स पढ़ाती हूँ, सम फीचर्स ऑफ वेरिएबल इन पाइथन। अब कुछ फीचर्स मैं पढ़ाती हूँ जो वेरिएबल्स के हैं। जैसे अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ। वेरिएबल नेम किसी भी लेंथ का हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैं लिखूँ ए आई एम राइटिंग विदाउट काउंटिंग, ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई हैव रिटन and I copy it, okay, and now if I print it, okay, I don't know what is the length and output is on the screen. See, किसी भी लेंथ का आप अपना नाम लो, आप अपना स्कूल नेम लो, अपना कॉलेज नेम लो, जो भी आपको लेना है आप लो और उसको प्रिंट करो। आप प्रिंट कर सकते हो प्रॉपरली, सो विच इज़ वेरी गुड। मतलब आप किसी भी लेंथ का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल, नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। सो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पे अगर मैं एज को कैपिटल ए से स्टार्ट करती हूँ, राइट, तो जब मैं उसे प्रिंट करवाऊँगी तो मुझे इसी से स्टार्ट, मतलब मुझे कैपिटल ए ही लिखना होगा। मैं अगर स्मॉल ए स्टार्टिंग में लिख दूँगी जो कि यहाँ पे लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको दो दो डिफरेंट वेरिएबल नेम होंगे। मैं इसका एग्जांपल करके आपको दिखाती हूँ। जैसे कि इफ़ आई राइट एज इज इक्वल्स टू 100 और उसके बाद मैं प्रिंट करती हूँ स्मॉल ए जी ई, राइट। अब देखिए ये जो है ये हमें आउटपुट नहीं देगा। क्यों? यहाँ पे लिखा है द नेम एज इज नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि मैंने डिफाइन किया था डिक्लेयर करते समय यहाँ पे कैपिटल ए से, और ये हो गया मेरा स्मॉल ए से, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैं, अगर मैं यही चीज़ प्रिंट करती हूँ, प्रिंट कैपिटल ए जी ई दोनों, अब देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ये और ये एज और ये एज दोनों सेम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी मैंने कैपिटल लिखा था, यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें माइंड में रखनी है कि जिस नेम से हम लोग उसको डिक्लेयर कर रहे हैं या जिस नेम से हम वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, उसी नेम से हमें उसको प्रिंट भी कराना है। हम उसे चेंज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पाइथन 3x इज बेस्ड ऑन यूनिकोड। और यूनिकोड को एज अ वेरिएबल हम लोग ले सकते हैं, वो वैलिड होगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, फिर कुछ द सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड वेरिएबल नेम्स आर इम्प कोड। देखिए यहाँ पे अंडरस्कोर है तो ये वैलिड है। अब यहाँ पे क्या है, आधा स्मॉल से लिखा है, बीच में सी कैपिटल से लिखा है और बाकी सब स्मॉल से, ये भी वैलिड है। कैपिटल स्मॉल आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, बट माइंड में क्या रखना है, अगर आपने ऐसे डिक्लेयर किया है तो आपको जब हम इसको प्रिंट कराएंगे या प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे तो आपको ध्यान में रखना है सी कैपिटल में ही होना चाहिए, उसको आप स्मॉल में नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे डिक्लेयर करते समय लिखेंगे वैसे ही हमें उसको प्रिंट कराते समय भी लिखना है कोड। आप ऐसे ही लिख सकते हो इम्प कोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा है इम्प 101 001, 2 बार 0 है और 1 है और ये नंबर लास्ट में है तो ये भी वैलिड होगा। फिर उसके बाद इम्प कोड अंडरस्कोर भी है और लास्ट में 10 नंबर भी है तो ये भी वैलिड होगा, इसमें कोई तो मैंने इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स कवर कर लिए, जैसे कि वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर, चेन असाइनमेंट, रूल्स टू राइट वेरिएबल, सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन वेरिएबल। तो ये कुछ चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, बाकी की चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगी। टिल देन कीप लर्निंग एंड बाय बाय।